नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच 9th क्लास के एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो पहला स्थान पर सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, रूस, कनाडा। तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर यूएसए है, पाँचवें स्थान पे ब्राज़ील है, छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है एवं सातवें स्थान पर अपना देश भारत है। इसके बाद विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, जबकि विश्व के कुल आबादी का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। याद रखना है 30 डिग्री। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मध्याह्न रेखा का मान कितना है। भारत के मध्याह्न रेखा का मान 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री है। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। यानी कि स्थलीय सीमा रेखा आपको पता है 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 2 गुना स्थलीय सीमा तटीय सीमा से 2 गुना बड़ा है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा था, डुरंड रेखा, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है, जिसका नाम डुरंड रेखा है। आइए इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन, रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा का नाम मैनरहीम रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा का नाम हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा का नाम मैगिनॉट रेखा है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की सीमा रेखा में मैगिनॉट रेखा है। यूएसए, अमेरिका एवं कनाडा के बीच की सीमा रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखाएं हैं, जो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा रेखा बनाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा का नाम 38वीं समांतर रेखाएं हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से 9th क्लास का पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। 9th क्लास के दूसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव अब हम लोग देख रहे हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 एससीईआरटी बुक के अनुसार, जबकि लुसेंट बुक के अनुसार 8850 मीटर तक पहुंच गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। तो ये शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। इसके बाद 15 नंबर, हिमालय के निर्माण के लिए सर्वमान्य क्या है। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत हिमालय के निर्माण के लिए प्रमुख कारण है। इसके बाद आप लोग को बताएं सेंट्रल पीक की ऊंचाई कितनी है। सेंट्रल पीक की ऊंचाई 432 किलोमीटर
SCERT बुक के अनुसार, लेकिन NCERT बुक के अनुसार 730 और 40 के बीच में है। इसके बाद 17 और अंतिम क्वेश्चन आज का, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। धन्यवाद।